अना मा अरफ्त, इसका मतलब हिंदी में होता है मैं नहीं समझा। रोह जी बगराद, इसका मतलब हिंदी में होता है जाओ सामान लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी से अरबी, कैसे आपको अरबी बोलना है, कैसे आपको अरबी समझना है। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले अरबी में सदीक, सदीक को हिंदी में कहा जाता है दोस्त। सदीक का मतलब होता है दोस्त। अगर आपको अरबी में बोलना है या तो कोई बोलेगा तो आपको समझना है कैसे कोई बोल सकता है या तो फिर आप कैसे बोल सकते हो। कलाम अंता सदीक, कलाम अंता सदीक, इसका मतलब हिंदी में होता है तुम अपने दोस्त को बोलो। कोई भी चीज के लिए अगर कोई बोलेगा कलाम अंता सदीक, तुम अपने दोस्त को बोलो। कलाम का मतलब होता है बात, बात करना, यानी कि सामने वाला बंदा जो बोल रहा है कि अपने दोस्त को बोलो, अपने दोस्त से बात करो। तो कलाम का मतलब होता है बोलना, बात करना। बात होता है, कलाम का मतलब बात होता है और बोलना का मतलब होता है गुल। ठीक है, तो कलाम बोलेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है, ज्यादा करके कलाम ही बोला जाता है। ठीक है, अंता का मतलब होता है तुम, सदीक का मतलब होता है दोस्त। कलाम अंता सदीक, तुम अपने दोस्त को बोलो। अनफी गुरफा सदीक, अगर आपको कहना है अनफी गुरफा सदीक, इसका मतलब मैं दोस्त के रूम पर हूं। अनफी गुरफा सदीक, मैं दोस्त के रूम पर हूं। अना का मतलब मैं, है का मतलब होता है भी, गुरफा का मतलब होता है रूम, सदीक का मतलब दोस्त। अना फी गुरफा सदीक, मैं दोस्त के रूम पर हूं। अना मा सदीक, अना मा सदीक, इसका मतलब मैं दोस्त के साथ हूं। अना मा सदीक, अना मा सदीक, मैं दोस्त के साथ हूं। अना का मतलब मैं, मा का मतलब होता है साथ। साथ, साथ को अरबी में कहते हैं सवा सवा, लेकिन अगर आपको साथ कहना है सिर्फ तो आप कहेंगे मा। ठीक है, सदीक का मतलब होता है दोस्त। मा सदीक, मैं दोस्त के साथ हूं। अन मा सदीक, मैं दोस्त के साथ हूं। अनराह मा सदीक, अनराह मा सदीक, इसका मतलब हिंदी में होता है मैं दोस्त के साथ जा रहा हूं। अना राह मा सदीक, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूं। अना का मतलब मैं, राह, राह का मतलब होता है जा रहा हूं। प्रेजेंट में जा रहा हूं तो आप बोलेंगे राह। मा का मतलब होता है साथ, सदीक का मतलब दोस्त। अन राह मा सदीक, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूं। ठीक है, रज्जाल, रज्जाल का मतलब होता है आदमी। रज्जाल का मतलब होता है आदमी। अब इसको ध्यान से सुनो, कैसे बोलना है। अगर कोई बोलेगा तो कैसे आपको समझना है, या आपको बोलना है तो कैसे बोलोगे, तो सुनिए। मिन हुआ रज्जाल, अगर आपसे कोई पूछेगा मिन हुआ रज्जाल, इसका मतलब वह आदमी कौन है। मिन हुआ रज्जाल, वह आदमी कौन है। मिन का मतलब होता है कौन, मिन का मतलब कौन। हुआ, हुआ का मतलब होता है वह, हुआ का मतलब वह होता है, उसके होता है, उसको होता है। रज्जाल का मतलब आदमी। मिन हुआ रज्जाल, वह आदमी कौन है। वेन फी हुआ रज्जाल, वेन फी हुआ रज्जाल, इसका मतलब हिंदी में होता है वह आदमी कहाँ है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो अरबी में ही पूछेगा, तो आपको समझना है, जवाब देना है। वेन फी हुआ रज्जाल, तो पहले समझोगे तभी तो बोलोगे। वेन फी हुआ रज्जाल, इसका मतलब हिंदी में वह आदमी कहाँ है। वेन का मतलब होता है कहाँ, है का मतलब होता है फी, हुआ का मतलब वह,
रज्जाल का मतलब आदमी। वेन फी हुआ रज्जाल, वह आदमी कहाँ है। समझ गए। अना माफी मालूम, आप कहेंगे अना माफी मालूम, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम है। अना माफी मालूम, मुझे नहीं मालूम। अना का मतलब मैं, नहीं है माफी मालूम, माफी मालूम नहीं मालूम है। अना माफी मालूम, मुझे नहीं मालूम है। मुझे का मतलब अना। माफी, माफी कहेंगे तो नहीं है, नहीं है तो माफी कहेंगे, ठीक है तो मुंह कहेंगे, फिर उसके बाद माँ कहेंगे, मुंह कहेंगे, माँ कहेंगे, जहां पर है लगेगा सिर्फ, ठीक है। माफी मालूम, नहीं मालूम, ठीक। अंत माफी मालूम, अगर कोई पूछेगा अंत माफी मालूम, यानी कि तुम्हें नहीं मालूम। अंत माफी मालूम, तुम्हें नहीं मालूम। अंत का मतलब तुम्हें, तुम, माफी नहीं मालूम है, माफी मालूम। अंत माफी मालूम, तुम्हें नहीं मालूम है। अंत आरफ्त, अंत आरफ्त, अगर आपसे कोई पूछेगा अंत आरफ्त, इसका मतलब हिंदी में होता है तुम समझ गए। आप भी किससे पूछ सकते हैं अंत आरफ्त, इसका मतलब हिंदी में होता है तुम समझ गए। अना मारफ्त, अना मारफ्त, अना मारफ्त, इसका मतलब मैं नहीं समझा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नहीं का मतलब होता है मुंह कहेंगे कहीं कहीं पर, माँ कहेंगे कहीं कहीं पर, तो यहां पर आपको माँ कहना है, ठीक है। अना मारफ्त, मैं नहीं समझा। अना मारफ्त, मैं नहीं समझा। मैं का मतलब अना, नहीं का मतलब माँ, आरफ्त का मतलब समझा। अना मारफ्त, मैं नहीं समझा। रूह जी बगरात, रूह जी बगरात, इसका मतलब हिंदी में होता है जाओ सामान लेकर आओ। रूह जीब अगराद, जाओ सामान लेकर आओ। रोह का मतलब होता है जाओ। जीब, जीब का मतलब होता है लेकर आओ। अगराद का मतलब होता है सामान। रोह जीब अगराद, जाओ सामान लेकर आओ। रोह व दी हुआ बेत, अगर आपका कफील, आपका मैडम आपसे बोलेगी रोह हुआ वद बेत, रोह हुआ वद बेत, इसका मतलब जाओ उसके घर पहुंचा दो। समझ गए। रोह का मतलब होता है जाना, वो आपको बोल रही है कि जाओ, रोह का मतलब जाओ। वद्दी का मतलब होता है पहुंचा दो। हुआ का मतलब उसके, बेत का मतलब घर। रोह हुआ वद्दी बेत। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आप इसे इतना याद करिए और समझो, जैसे मैंने आपको बताया उसे अच्छे से समझो, उसे याद करो, तो आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगा। अगर गल्फ कंट्री में काम करते हैं तो जरूरी है कि अरबी बोलना समझना आना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।